भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 के श्लोक 10 से 18 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 10। वीतराग भयक्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है। बहवो ज्ञानत्सा पूता मद्भाव मांगता है। अनुवाद। जो लोग राग, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने मुझे ही अपना जीवन बना लिया है और जो ज्ञान और तपस्या से शुद्ध हो गए हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। यह श्लोक बताता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए राग, भय और क्रोध से मुक्त होना आवश्यक है। जो लोग अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर देते हैं और ज्ञान और तपस्या के माध्यम से शुद्ध हो जाते हैं, वे भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 11। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामहे हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद। हे पार्थ अर्जुन, जैसे जैसे लोग मेरी शरण में आते हैं, वैसे वैसे ही मैं उन्हें फल देता हूँ। सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, भले ही विभिन्न मार्गों से। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी भक्ति और समर्पण के अनुसार फल देते हैं। हर व्यक्ति चाहे किसी भी मार्ग का अनुसरण करे, अंततः वे भगवान के ही मार्ग पर चल रहे होते हैं। यह सर्वसमावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता है। क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद। जो लोग कर्मों के फलों की इच्छा रखते हैं, वे यहाँ देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों के फल शीघ्र मिल जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग तात्कालिक फल की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। वे कर्मों के फलों की शीघ्र प्राप्ति के लिए ऐसा करते हैं। यह मानव की तात्कालिक इच्छाओं और आवश्यकताओं को दर्शाता है। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अनुवाद। 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर बनाई है। हालांकि मैं इसका कर्ता हूं, फिर भी मुझे अकर्तार, अकर्मण और अविनाशी जानो। श्री कृष्ण यहाँ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि यह गुण और कर्म के आधार पर बनाई गई है। वे यह भी बताते हैं कि यद्यपि वे इस व्यवस्था के कर्ता हैं, फिर भी वे अकर्मण और अविनाशी हैं। यह ईश्वर की निरपेक्षता को दर्शाता है। श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अनुवाद। मुझे कर्म बांधते नहीं हैं और न ही मुझे कर्मों के फलों की इच्छा है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह भी कर्मों से बंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि वे कर्मों से अप्रभावित हैं और उन्हें कर्मों के फलों की कोई इच्छा नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है। श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके प्राचीन मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले भी कर्म करते रहे हैं, इसलिए तुम भी उन प्राचीनों के अनुसार कर्म करो। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि जैसे प्राचीन मुमुक्षु ने ज्ञान प्राप्त कर कर्म किए, वैसे ही उन्हें भी कर्म करना चाहिए। यह बताता है कि ज्ञान के साथ कर्म करना मोक्ष की दिशा में सही मार्ग है। श्लोक 16। किं कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अनुवाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में मनीषी भी भ्रमित होते हैं। मैं तुम्हें कर्म का ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तुम अशुभ कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह श्लोक बताता है कि कर्म और अकर्म के बारे में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना कठिन है।
श्री कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान का आश्वासन देते हैं जिससे वह कर्म बंधन से मुक्त हो सके। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्य गहना कर्मणो गति है। अनुवाद। कर्म को विकर्म दुष्कर्म को और अकर्म अकर्मण को जानना चाहिए। कर्म की गति तत्व रहस्यमय है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म विकर्म और अकर्म को समझना आवश्यक है क्योंकि कर्म की गति प्रभाव गूढ़ और जटिल है। यह श्लोक कर्मों के गहन और सूक्ष्म पहलुओं की ओर इशारा करता है। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। अनुवाद। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी है और उसने सभी कर्मों को कर लिया है। यह श्लोक बताता है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म में अकर्म निष्कामता और अकर्म में कर्म आंतरिक सक्रियता देख सकता है। ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा योगी और बुद्धिमान माना जाता है। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने कर्म ज्ञान और अकर्म के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया है। यह अध्याय अर्जुन को सिखाता है कि किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए।